नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपने एक दो दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री यानी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एक स्टेटमेंट आया था जिसके अंदर ये था कि पेट्रोल डीजल को बचाओ। उसकी असली कहानी क्या है, इस चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कारपूलिंग को बढ़ावा दें। देखो, हर किसी की एक सोच है, हर कोई अपना अलग अलग तरीके से सोचता है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि अगर घर का फादर कहता है कि बिजली बचाओ और वो खुद ही सारे रूम के सारे कमरों के जो लाइट्स है, पंखे हैं, वो ऑन करके बाहर घूम रहा हो, तो फिर घर के बच्चे क्या करेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं। अब मैं इसको लिंक कर रहा हूं हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से कि वो कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल को सेव करना चाहिए। तो सवाल ये है कि आप एक तरफ कहते हो कि पेट्रोल डीजल को सेव करना चाहिए, दूसरी तरफ कहते हो या करते हो रोड शो। तो फिर ये क्या है, इसे हम क्या समझेंगे। क्या आप पेट्रोल डीजल की बर्बादी नहीं कर रहे हो? क्या आपके रोड शो में इतनी काफिला जो चलती है आपकी गाड़ियों की, क्या उसमें पेट्रोल डीजल नहीं लगता? या फिर आप ये प्रूफ कर दो कि आपकी जो रैली होती है उसके अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलती हैं। तो आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या ये स्टेटमेंट सही है? सबसे पहला, क्या ये सही है या फिर ये स्टेटमेंट उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। एक इंसान खुद मीठा खा रहा हो और दूसरों को मीठा ना खाने का सलाह दे रहा हो, ये पॉसिबल नहीं है। मैं मानता हूं कि मोदी जी के लिए प्रोटोकॉल होता है, सिक्योरिटी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनकी सुरक्षा के लिए गाड़ियां चाहिए। आप तब कहां थे जब ये बंगाल का चुनाव में सैकड़ों गाड़ियों की रैलियां चलती थी? मतलब एक तरफ जहां पर मतलब सीधा सीधा सवाल ये है कि क्या ये पेट्रोल डीजल बचाओ अभियान जो है ये सिर्फ पब्लिक के लिए है या फिर पॉलिटिकल लीडर्स के लिए भी है। एक नजर से देखो, हमारी देशभक्ति है, तो आप क्या कर रहे हो? आपकी देशभक्ति कहां पर है? मेरा यह सवाल पर्सनल तौर पे है। कहने का मतलब साफ है कि आप सबसे पहले अपने लीडर्स को, सारे पॉलिटिकल लीडर्स को बोलो कि जो आप गाड़ियों की काफिला, चाहे विधायक हो, एमएलए हो, मंत्री है, गाड़ियों की काफिला बंद करो, चलो ना साइकिल से। हम भी साइकिल से चलेंगे, बचाते हैं ना पेट्रोल डीजल अच्छे से। मैं गलत हूं, सही हूं, जैसा भी हूं, आप लोग बताना। कहने को बहुत कुछ है। चलिए अब सबसे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि पेट्रोल और डीजल बचाने की जरूरत क्यों पड़ी है। क्या सच में कुछ सालों का ही पेट्रोल डीजल बचा है? अगर फ्यूल नहीं बचाया तो क्या होगा? क्या भारत में पेट्रोल डीजल की कमी है? क्या गवर्नमेंट की अपील प्रैक्टिकल है? जहां पर मुझे नहीं लगता है कि प्रैक्टिकल है। सॉल्यूशंस क्या है और असली जो डर है वो क्या है, इन चीज़ों को हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि पेट्रोल डीजल बचाओ असली कहानी क्या है। असली कहानी समझने के लिए थोड़ा सा मेरी वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। पेट्रोल डीजल बचाने की बात इसलिए नहीं हो रही है कि इंडिया में आज पेट्रोल खत्म हो गया है। असली बात यह है कि पेट्रोल डीजल भारत में बनता नहीं है, बाहर से खरीद के मंगाए जाते। बाहर से खरीदे गए क्रूड ऑयल से रिफाइन होता है और क्रूड ऑयल खरीदने के लिए डॉलर लगता है। सीधी सीधी बात है, ठीक है। पेट्रोल डीजल बचाने की जरूरत क्यों पड़ी है? तो भारत क्रूड ऑयल के मामले में बहुत ज्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंट है। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में अगर देखा जाए तो क्रूड ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी जो है वो करीबन 89.44% की बताई गई है। यानी भारत जितना क्रूड ऑयल कंज्यूम करता है उसका लगभग 9वां हिस्सा बाहर से आता है और सिर्फ एक हिस्सा देश में निकलता है। सिंपल लैंग्वेज में अब आपको बताऊं तो आपकी बाइक में जो पेट्रोल है, ट्रक में जो डीजल है और फ्लाइट में जो एटीएफ है, उसका रॉ मटेरियल मोस्टली बाहर से आता है। क्लियर कट, ठीक है। अब बात करते हैं कि भारत की डेली ऑयल जो कंजप्शन है वो करीबन 55 लाख बैरल्स पर डे की है। सरकार ने भी कहा है कि भारत क्रूड करीब 40 देशों से खरीदता है, ठीक है, और सप्लाई डाइवर्सिफाई भी कर रहा है। तो इशू आज पेट्रोल पंप ड्राई हो जाएगा वाला नहीं है। इशू है कि जितना ज्यादा फ्यूल जलाओगे उतना ज्यादा क्रूड इंपोर्ट करना पड़ेगा। सिंपल, जितना ज्यादा क्रूड इंपोर्ट होगा उतना ज्यादा डॉलर बाहर जाएगा। डॉलर जो है देश से बाहर जाएगा, डॉलर बाहर जाएगा तो रूपी पर प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर आएगा। और अगर रूपी कमजोर होगा तो महंगाई बढ़ेगी। क्या भारत में
पेट्रोल डीजल की कमी है कि ये चीजें हो रही हैं? अभी ऑफिशियली पोजीशन के हिसाब से कमी नहीं है। सेंटर ने कहा है कि इंडिया के पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो है शॉर्टेज तो वो नहीं है, फ्यूल राशनिंग की कोई प्लानिंग नहीं है। सरकार के अकॉर्डिंग इंडिया के पास 60 डेज का क्रूड ऑयल है, 60 डेज का नेचुरल गैस है, 45 डेज के एलपीजी रोलिंग स्टॉक मौजूद है। इसका मतलब पेट्रोल खत्म नहीं हो रहा, लेकिन पेट्रोल महंगा पड़ सकता है, महंगाई बढ़ेगी। अब समझना यह है दोस्त, दिक्कत सिर्फ इससे नहीं है कि हम पेट्रोल बचाएं, दिक्कत इससे है कि हम हर कुछ मिडिल क्लास लोग झेल रहे हैं। हर एक पॉइंट को आप लोग समझिएगा। देखो, टैक्स भी हम भर रहे हैं, पॉलिटिशियंस हैं वो ऐश कर रहे हैं, भारत सरकार के जितने भी मंत्री हैं, जितने भी अधिकारी हैं, वो भारत सरकार के पेट्रोल डीजल के खर्चे पे चल रहे हैं। और वो पैसा कहां से आता है? आपके और हमारे जेब से जाता है। ठीक है, अब ये तो चीज हो गई। दूसरी बात क्या हो गई कि अगर ये चीजें हो रही हैं कि पेट्रोल डीजल बचाना है, यानी कि हम टैक्स भर रहे हैं ताकि आप अच्छे से घूम सको और हम बचा सके, और वो बचाने के लिए फिर अगर हमें इमरजेंसी में कभी जाना पड़े तो वो तेल भी महंगा फिर हम ही खरीदे। यानी हर कुछ मिडिल क्लास ही क्यों झेले? आप क्यों नहीं झेलते हैं? एक नज़र से सबके साथ होना चाहिए, एक व्यवहार होना चाहिए। यहां पर बिल्कुल ही ये एक व्यवहार वाली सिचुएशन नहीं है। तो मुझे जो लग रहा है वो मैं कह रहा हूं। ठीक है, अब सही है गलत है, आप लोग जैसा भी होगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं कि अगर पेट्रोल बचाने को बोल रहे हैं तो क्या पेट्रोल खत्म हो गया? नहीं, असल में सरकार कह रही है कि सप्लाई है, लेकिन ग्लोबल क्राइसिस की वजह से कॉस्ट रिस्क बढ़ रहा है। तो फिर असली डर क्या है? असली डर है ऑयल प्राइस शॉक। जब वेस्ट एशिया, ईरान, स्टेट ऑफ होर्मुज या गल्फ रीजन में टेंशन बढ़ती है तो ग्लोबल ऑयल मार्केट डर जाता है। स्टेट ऑफ होर्मुज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2025 में लगभग 15 मिलियन बैरल्स पर डे क्रूड ऑयल, यानी कि ग्लोबल क्रूड ऑयल ट्रेड का करीबन 34% इसी रूट से गुजरा है। चाइना और इंडिया कंबाइंड इन एक्सपोर्ट्स का बड़ा हिस्सा लेते हैं। अगर इस रूट पर टेंशन बढ़ी तो 3 चीजें होती हैं। सबसे पहला कि ऑयल सप्लाई डिले हो सकती है। ठीक है, दूसरा रीजन हो सकता है कि शिपिंग इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ती है, और जो तीसरा है वो है क्रूड ऑयल प्राइस ऊपर जाता है, और इंडिया जैसे कंट्री के लिए इसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है। सवाल यह है कि अगर फ्यूल नहीं बचेगा तो क्या होगा? पहला असर, इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। जो इंपोर्ट का बिल है वो बढ़ेगा। इंडिया जितना ज़्यादा पेट्रोल डीजल कंज्यूम करेगा उतना ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्रूड जो है वो महंगा हुआ तो इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में इंडिया का क्रूड ऑयल इंपोर्ट बिल करीबन 121 यानी कि 121.8 बिलियन बताया गया है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में ये 137.2 बिलियन था। अगर क्रूड ऑयल फिर महंगा होता है तो बिल फिर बढ़ सकता है, समझिएगा। अब जो दूसरा असर है वो रूपी पर पड़ेगा, यानी कि ऑयल डॉलर में खरीदा जाता है। सिंपल सी चीज है, ज्यादा ऑयल इंपोर्ट होगा मतलब कि ज्यादा डॉलर की डिमांड होगी, रुपया कमजोर होगा, यानी कि डॉलर ज्यादा बाहर जाएगा तो भारतीय रुपया जो है कमजोर हो सकता है। अब रुपये कमजोर होने का मतलब है इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स जो होंगे वो महंगे होंगे। इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स महंगे हो सकते हैं, एडिबल ऑयल्स महंगे होंगे, केमिकल्स महंगे होंगे, मशीनरीज महंगी होंगी, फ्यूल और महंगा। तीसरा असर होगा, पेट्रोल डीजल प्राइस बढ़ सकता है अगर गवर्नमेंट या ऑयल कंपनीज ग्लोबल प्राइस का पूरा बर्डन अब्जॉर्ब नहीं कर पाती तो पेट्रोल डीजल रिटेल प्राइस बढ़ सकता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग स्टेट रन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर हाई इंटरनेशनल रेट्स के चलते बड़ी अंडर रिकवरीज का प्रेशर बताया गया है। चौथा जो असर है वो महंगाई है। डीजल सिर्फ गाड़ी का फ्यूल नहीं है, डीजल इकोनॉमी का बैकबोन है। अब देखिए कैसे ट्रक डीजल से चलता है, ट्रक से सब्जी मंडी में सब्जी आती है, या फिर ट्रक से सीमेंट, स्टील, मिल्क, कुरियर, ई कॉमर्स डिलीवरी, सब में फ्यूल कॉस्ट लगती है, सब में फ्यूल लगता है। इसलिए डीजल महंगा मतलब हर चीज महंगी, समझ रहे हैं? डीजल महंगा मतलब हर चीज महंगी, महंगाई बढ़ेगी।
कंप्लीटली महंगाई बढ़ेगी। पेट्रोल आपकी बाइक को चलाता है, लेकिन डीजल पूरे देश की कीमतें चलाता है। क्या सच में कुछ सालों का ही डीजल देश में बचा हुआ है? ये बात थोड़ा मिसलीडिंग तरीके से फैलाई जाती है। दुनिया में क्रूड ऑयल फाइनाइट रिसोर्स है, लेकिन बस 5-10 सालों का पेट्रोल बचा है, ऐसा सिंपलिस्टिक क्लेम सही नहीं है। ऑयल रिजर्व्स, एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी, न्यू डिस्कवरीज, डिमांड शिफ्ट, ईवी एडॉप्शन, ये सब कैलकुलेशन को बढ़ाते रहते हैं। इंडिया के लिए ज़्यादा ज़रूरी सवाल ये नहीं है कि दुनिया में ऑयल कितने साल का बचा है। इंडिया के लिए असली सवाल है हमारे पास अपना ऑयल कितना है और हम बाहर पर कितना डिपेंडेंट है। और इस सवाल का जवाब अनकंफर्टेबल है। इंडिया अपनी ज़रूरत का लगभग 89% क्रूड इंपोर्ट करता है, यानी पेट्रोल डीजल बचाने की ज़रूरत, ऑयल खत्म हो रहा है से ज़्यादा इंडिया का जो पैसा है वो बाहर जा रहा है, ये वाली प्रॉब्लम है। मतलब कि ऑयल खत्म हो रहा है ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि इंडिया का जो पैसा है वो बाहर जा रहा है। क्या गवर्नमेंट की अपील प्रैक्टिकल है? इस बात पे अगर हम बात करें तो पार्शियली प्रैक्टिकल भी है, पार्शियली डिफिकल्ट भी है। किसके लिए प्रैक्टिकल है? जिनका ऑफिस वर्क फ्रॉम होम करते हैं उसके लिए ठीक है, जिनके शहर में मेट्रो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनके लिए ठीक है, जो कारपूल कर सकते हैं उनके लिए ठीक है, जो अननेसेसरी लॉन्ग ड्राइव अवॉइड कर सकते हैं ठीक है। पर किसके लिए डिफिकल्ट है? डिलीवरी वर्कर्स के लिए, टैक्सी ड्राइवर्स के लिए, ट्रक ड्राइवर्स के लिए, स्मॉल ट्रेडर्स के लिए, रूरल वर्कर्स के लिए। जिन शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट वीक है वहाँ भी फ्यूल बचाने की अपील नेशनल लेवल पर सही है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर सबके लिए इक्वली पॉसिबल नहीं है। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन अगर देखा जाए तो वही वर्क फ्रॉम होम है, हाइब्रिड वर्क जहाँ पॉसिबल हो चलेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करो, मेट्रो, बस, ट्रेन, कारपूलिंग, रैपिडो बाइक जो भी हो। अननेसेसरी व्हीकल ट्रिप्स कम करना, ट्रेन से जाइए। फ्यूल इफिशिएंट ड्राइविंग, सडन एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग पर मतलब कम ब्रेक करना, इन सारी चीज़ों को आप ध्यान दे सकते हैं। लॉजिस्टिक प्लानिंग, ट्रक्स खाली ना जाए, रूट ऑप्टिमाइजेशन हो। गवर्नमेंट टैक्स क्वेश्चन, यानी कि ज़रूरत पड़ने पर एक्साइज या वैट को रिलीफ दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो होंगी। सरकार ने कहा है कि इंडिया करीब 40 कंट्री से खरीद रहा है और अब करीब 70% क्रूड इंपोर्ट्स स्टेट ऑफ होर्मुज़ रूट के बाहर से आ रहे हैं। पहले ये लगभग 55% था। ये डाइवर्सिफिकेशन सही डायरेक्शन माना जा रहा है। जो भी मेरे को लगा वो मैंने आप लोगों को बोला। अगर किसी को बुरा लगे तो उसके लिए सॉरी, बट दोस्त सच भी तो मैं बोल रहा हूँ ना। क्या सच में मतलब ये सबके लिए इक्वल है, सबके लिए बराबर है? नहीं ना। भारत सरकार, प्रधानमंत्री खुद ये अमल करे। मोदी जी भी तो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। मोदी जी वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं या नहीं? क्या रैली करना जरूरी है जब आपको पता है कि पेट्रोल डीजल महंगे हैं, उसमें जनरेटर चलते हैं, इतने सारे एसी चलते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, आपकी गाड़ियों की काफिला, फिर वहाँ पर जो लोग भीड़ आते हैं उसमें बस, और वो अननेसेसरली है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर वो रैली क्यों? और ये जो आपका स्टेटमेंट आया ये चुनाव के बाद क्यों आया? चुनाव से पहले ही आप कहते कि पेट्रोल डीजल बचाओ। नहीं, तो सब आप लोग अपने हिसाब से चलाओगे तो देश में सब कुछ सही कैसे चलेगा? हम आपके साथ खड़े हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, पर आप थोड़ा सा हर नज़र से, हर तरह से बराबर सोचिए। हमारे मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी आपको सोचना पड़ेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।